बीजेपी अभी कट्टर दुश्मन है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लव मोहम्मद करेंगे तो हमको लाठी डंडा बरसाता है इसका पुलिस, बीजेपी का पुलिस। आई लव मोहम्मद हुआ वैसे ही हमारा आई लव अली भी है, ठीक है, उनके जो है दामाद हुए, ठीक है, तो हमारा ईमान है, हम करेंगे। आप लिखते हैं जय महादेव, अगर हम वो राइट आपसे छीन ले तो आप क्या करिएगा? लालू के समय में देखिए जो सिचुएशन था उस वक्त, जंगल राज बना हुआ था। रामनवमी की जब यात्रा निकलते हैं ना तो जो आपके लोग हैं वही पथराव करते हैं और जो है नाम जो है मुस्लिम पे ठोका जाता है। वैसे हैदराबाद के हैं, बिहार में उनको क्यों पसंद किया जाता है? और मोदी जो है गुजरात का है, पूरा इंडिया में उसको पसंद कर रहा है। नीतीश को वोट देना, इस बार बीजेपी को वोट देना। क्यों? बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ है। अभी बेवकूफ़ बना है, जनता को 10-10 हज़ार रुपया दिया है, कहा है वोट खरीदने के लिए दिया। वोट खरीदने? हाँ, वोट तो बाहर कौन सी दिया, इसके पहले नहीं दिया, वोट खरीदने के लिए दिया। तो नीतीश को तो देना चाहिए था, नीतीश काम किया है, मुसलमानों के लिए भी काम किया है, बात नहीं है कि नहीं किया। तो नीतीश का जहाँ कैंडिडेट है वहाँ नीतीश को देगा, नहीं तो उसके गठबंधन को वोट नहीं दिया जाएगा। एक सेकंड बाबू जी, आप अच्छा बोल लो, उम्र दराज है, सरकारें देखेंगे तो युवा हैं, इनको तो रोजगार चाहिए। आपने सरकारें देखी, पहले का समय भी देखा होगा, पहले का समय और अब का समय में क्या डिफरेंट है? लालू के समय में क्या होता था? लालू के समय में देखिए जो सिचुएशन था उस वक्त, जंगल राज बना हुआ था। हाँ, लेकिन वो बात नहीं है, अब बदला है। तेजस्वी बदलेगा, तेजस्वी 15 महीना शासन में रहा, बहुत काम किया उसने, काम किया। हाँ, बहुत काम किया और करता। अगर ये हट नहीं जाता ना तो करता काम। तो लेके आइए ना तेजस्वी को। तो आएगा तेजस्वी, आएगा। मगर आप तो तीर छाप लेके आ रहे हैं। कौन चीज? आप कह रहे हैं ना नीतीश कुमार। नहीं, तीर छाप लेके आ नहीं रहे हैं हम तो साफ कहते हैं नीतीश को वोट देना, बीजेपी को वोट देना। और बीजेपी अभी कट्टर दुश्मन है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लव मोहम्मद करेंगे तो हमको लाठी डंडा बरसाता है इसका पुलिस, बीजेपी का पुलिस। अब जेल में बंद करता है, घाट तोड़वा रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या नहीं कर रहा बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ? पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी इसकी हुकूमत है मुसलमान को सताता है, ये मुसलमान को सता, एकदम सता रहा है। बिहार में सताया जा रहा है। बिहार में सताएगा नहीं, इसके बाप है नीतीश जो अभी बैठा हुआ तो। अच्छा, हाँ, अभी होने नहीं देता है कुछ। जिसको वोट मिलता पर अच्छा, चाचा एक बात बताइए, आई लव मोहम्मद पूरा हिंदुस्तान कहता है, सारे मुसलमान आई लव मोहम्मद कहते हैं, मगर एक बात तो सुनिए, आई लव मोहम्मद कहने के आड़ में आप अगर हिंसा करेंगे, पथराव करेंगे तो ये सही है गलत है? नहीं, अगर हिंसा करेंगे तो गलत है। आई लव मोहम्मद कहने के माने कि हम मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, बस इतना ही है। हम पत्थर उठा के किसी को मारेंगे ये हमारा मजहब ही नहीं करता, ये मेरा मजहब नहीं करता। ये मजहब नहीं करता? नहीं, मजहब नहीं करता। तो फिर बरेली में पथराव क्यों हुआ? क्यों हुआ? वहाँ सबसे पहले तो यहाँ कानपुर के अंदर वहाँ पर पोस्टर लगाया था, उसके बाद वहाँ पर मतलब यूपी सरकार के द्वारा FIR किया गया था पोस्टर लगाने के। आपसे भी बात करेंगे, थोड़ा बाबूजी से बात कर लें। ये बताइए नीतीश कुमार क्या सहूलियत दिए हैं, क्या क्या सुविधा दिए हैं आपको? हमको तो व्यक्तिगत कुछ सुविधा नहीं है उससे। अच्छा, पेंशन नहीं आ रहा है? पेंशन तो आ रहा है। कितना आ रहा है? 1100 रुपया आ रहा है। 1100 आ रहा है। हाँ। गदगद एकदम खटा खट। चलने वाला है। हाँ? नहीं, वही का समय आया तो आ रहे हैं आप देखिए युवा हैं, आप सबसे बात करें। 1100 रुपया में तो कुछ होने वाला है नहीं। कुछ नहीं होने वाला। कोई क्या होने वाला है? थोड़ा सहूलियत हो जाता है, हाँ, चाय पानी, चाय का खर्चा निकल गया, चाय पानी का काम हो जाता है। अच्छा ये बताइए, बीजेपी से इतना कटास क्यों? इतना कटास क्यों? नफरत का बीज वो दिया उसमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जैसे जाके देखिए जोगी क्या कहता है। जोगी कहता है कि हमारे जोगी थोड़ी हैं जो ये यहाँ बीजेपी का नहीं कुछ चलता है, यहाँ बीजेपी का कुछ नहीं चलता। अभी नीतीश है, नीतीश बागडोर संभाले हुए है। हाँ, संभाले हुए। भारत बंद करने का ऐलान किया था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उसके राह पे चलेंगे? कैंसिल हो गया वैसे? कैंसिल हो गया जब ये हमको पता नहीं है। पता नहीं है। वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा था उसके लिए भारत बंद करने के लिए कहे। हाँ, वो तो कभी तो इसका इफेक्ट पड़ेगा थोड़ा सा। वक्फ बोर्ड में बीजेपी का सीधे मुसलमानों के जायदाद पर हथियाना है, कब्जा करना, सब लेकर के वक्फ बोर्ड जमीन का सब अपना पूंजीपति बिरला टाटा तो उसका अडानी अवानी है सबको दे देगा। अच्छा बाबूजी, मैं एक सवाल पूछूंगा, देखिए आप मुझसे बहुत उम्र दराज है, मेरे बाबा की उम्र के, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये युवा हैं,
वक्फ बोर्ड की ज़मीन में कितना स्कूल खुला है कि इनको शिक्षा मिल जाए? बताइए, कितना हॉस्पिटल बना है कि इनका आपका इलाज हो जाए उसमें? अब वक्फ बोर्ड में कितना स्कूल बना है, कॉलेज बना है, तो हमको पता नहीं है। नहीं पता। नहीं, इतनी बड़ा हिंदुस्तान तो नहीं है। हिंदुस्तान हमारा बहुत बड़ा देश है, और कहाँ क्या बना है ये हमने कहा, लेकिन वक्फ बोर्ड पर बहुतों चीज़ बना है। सरकारी संस्था भी वक्फ बोर्ड पर बना हुआ है। नाइट टेबल ऑफिस में आने वाले कौन है सरकार, बस इतना बोलिए। हाँ, ये मेरा वक्फ बिल बनाया गया था उसके अच्छा ये बताइए, आपका क्या नाम है? मुबारक हुसैन मुबारक हुसैन। जी। तो आप हमारा मुबारक कर दिए भाई। अच्छा, तो क्या लग रहा है किसका सरकार लेकर आ रहे हैं? हम लोग किसी का वोट नहीं देंगे, अब इसलिए कि यहाँ पे जो है बेगूसराय क्षेत्र में 7 सीट है, 7 सीट में एक भी सीट मुसलमान को नहीं दिया जा रहा। हाँ, अगर ओवैसी का दे देगा तो हम ओवैसी का दे देंगे वोट, नहीं तो किसी को नहीं देंगे। ओवैसी का सीट आता है फिर वो राजद में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, सब तो गद्दार था। सब गद्दार थोड़ी हो जाता है। गद्दार बता रहे हैं आप। हाँ, तो मुसलमान, हर मुसलमान नाम रखने से मुसलमान नहीं हो जाता, ठीक है। हाँ, नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, ठीक है। नहीं, पिछली बार 5 सीटें जीते थे जी, ओवैसी, इस बार 24 से प्लस लाए। अब एक बात बताइए, अब 4 तो उसमें चले गए और तेजस्वी यादव से कह रहे हैं कि गठबंधन कर लीजिए। वही तो गठबंधन नहीं किया, इसी वजह से और वोट नहीं देंगे उसको। गठबंधन की वजह से उसको वोट नहीं मिलेगा, तेजस्वी यादव को वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, ओवैसी हैदराबाद के हैं, बिहार में उनको क्यों पसंद किया जाता है? और मोदी जो है गुजरात का है, तो पूरा इंडिया में क्यों उसको पसंद कर रहा है? मेरा बेटा बोले हक के लिए लड़ते हो वैसे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बाहरी लोग हैं। तो वो जो है एक तो और जो है 2-3 जो है वो बाहर से लड़ रहा है, जितना भी नेता है अधिकतर जो बाहर से लड़ रहा है सो। तेजस्वी यादव कह रहे हैं ओवैसी बाहर से आए हुए हैं। तो वो कौन सा यहाँ का है? मोदी कहाँ से? तो वो भी अपने क्षेत्र में लड़े। अब ना वो तो प्रधानमंत्री, वो तो लड़ सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री तो इंडिया से लड़ेगा ही ना। मतलब ओवैसी का जो बात कर रहे हैं, कहीं से लड़ सकता है, किसी का नेचर सही रहता है तब तो। हाँ, उसके पास नॉलेज है, ओवैसी के पास नॉलेज है, कहीं से भी लड़ सकता है। लड़ने के लिए तो कहीं से भी लड़ सकता है। अच्छा, आप लोगों का वोट काटा जा रहा है? जी, बहुत वोट कर तो कट रहा है। आपका कटा? उसको गठबंधन में लेता तो सेकुलर वोट जो है वो बिखराव नहीं होता। और जानबूझ के जो है उसके बाद उसके पूछा गया आई लव मोहम्मद के बारे में, बोला मेरा ध्यान बिहार पे, बिहार के इलेक्शन पे। तो वो तो मुसलमान का कोई तो इसका मतलब साथ नहीं दे रहा, वो अपना फ़ायदा ले रहा है ना। मुसलमान से जो फ़ायदा आ रहा तो वो तो ले रहा। अच्छा, आई लव मोहम्मद के पीछे जो हिंसा की जा रही है, पुलिस वालों पर पथराव किया जा रहा है, वो सही है? कौन कर रहा वो है? एक्शन का रिएक्शन है, समझे सर? ठीक है, वो एक्शन का रिएक्शन है। सपोज करिए हम लिख दिए जय श्री राम, मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैं लिख दिया जय श्री राम, अब कोई मुझ पे FIR कर देगा तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए? गलत है ना? तो वही बात है, यहाँ गलत है। हम आई लव मोहम्मद लिखेंगे क्योंकि हमारा वो ईमान है, धर्म है। अच्छा, अब एक बात पूछना चाहूँगा, कानपुर से ये हिंसा शुरू हुई, यूपी से, मैं बिहार में खड़ा हूँ इस समय। हाँ। ये मस्जिद की जगह है, ठीक है, ठीक है, आप लोग इसके अंदर नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ नमाज ना पढ़ के आप 4 घर छोड़ के नमाज पढ़ेंगे, ठीक है, तो प्रशासन आप पे कार्रवाई करेगा ना? एक बात बताइए, हाँ। प्रशासन क्यों कार्रवाई करेगा? बंदा घर में पढ़ रहा है ना भाई। सरकार का कोई भी किसी अगर मान के लीजिए घर- सरकार का जमीन है तो? हाँ, सरकार का जमीन है, किसी को दिक्कत है? सरकार का जमीन है, सरकार के जमीन पे क्या नहीं हो रहा है? सरकार के जमीन पे दुर्गा पूजा हो रहा है, सरकार के जमीन पे होली हो रहा है, सरकार सब चीज़ जो है पब्लिक जो भी होता है ना, वो सब सरकार के ही जमीन पे होता है। ऐसा नहीं है कि हम सरकार नमाज कितने देर का होता है? 5 मिनट, 10 मिनट। अगर 10 अभी आप खड़े हैं सरकार के ज़मीन पे ही खड़े हैं, आप रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका काम है, आपका ड्यूटी है। तो वैसे ही हमारा 5 वक्त नमाज पढ़ना ड्यूटी है, और हम कहीं भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कहीं भी पढ़ सकते हैं। और ऐसा तो नहीं है हम अगर 10 मिनट यहाँ पे पढ़ लिए तो मेरा हो गया, नहीं ना हो गया भाई। हमको भी मरना है, आपको भी मरना है, सबको तो जाना धरती के अंदर ही है। अच्छा, ये बताइए, नवरात्रे चल रहे थे, बोलिए। तभी उस समय ही ये क्यों हुआ? 4 सितंबर को हुआ था, मगर जब प्रदर्शन हुआ तो नवरात्रे चल रहे थे। एक बात बताइए, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये इतने सारे जो इंसिडेंट होते हैं ये वोट के टाइम में ही क्यों होते हैं? सही बात है। इससे पहले तो नहीं होते थे। चाहे आप कोई भी इंसिडेंट उठा के देख लीजिए, चुनाव है। ठीक है, वो यूपी में चुनाव है अभी। नहीं यूपी में चुनाव नहीं है, लेकिन ये जो चुनाव है, एक सेकंड, ये जो चुनाव है ये इम्पैक्ट तो पूरे ऑल इंडिया में करता है ना भाई, है ना? हम लोग MPs चुन करके भेजते हैं, फिर वो वहाँ पे जो होता है वहाँ पे जाके उनकी वोटिंग होती है, फिर सॉरी हम MLA चुन के भेजते हैं, फिर MLA MP को चुनते हैं, फिर MP जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनको चुनते हैं। तो इम्पैक्ट तो पूरा होता है ना,
हाँ मतलब इम्पैक्ट तो होता है ना। अच्छा। शुरुआत बीज तो हम ही बोते हैं ना, हम जो बंदा सिलेक्ट करके भेजते हैं फिर वो आगे प्रोसीड करता है। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, आई लव जो मोहम्मद का जो अभी जो ट्रेंड चलाया जा रहा है, इसका बिहार चुनाव पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, बिहार चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है सिर्फ, अगर आप हिंदू हैं, आप जय श्री राम खुल के क्यों नहीं बोल सकते हैं? अगर आपका जो अगर आप जय श्री राम बोले और मैंने आप पे FIR कर दिया तो इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, मस्जिदों के सामने जब ये तो मतलब रामनवमी की यात्रा निकलती है तो छीना जा रहा है ना। सुन तो लीजिए, रामनवमी की यात्रा निकलती है कई जगहों से तो पथराव हो जाता है। रामनवमी की यात्रा निकलती है ना, सुनिए रामनवमी की जब यात्रा निकलती है ना तो जो आपके लोग हैं वही पथराव करते हैं, और जो है नाम जो है मुस्लिम पे ठोका जाता है। एक सेकंड, हम बता ठीक है, और ये भी जो है ना पैसे वाले होते हैं, आपको पैसा देंगे आप कुछ भी कर दीजिएगा, हम आपको देंगे पैसा, आप किसी का मर्डर कर दिया, लोग करते हैं सुपारी लेके, सब काम करते हैं, वो प्रोफेशनल है, उनका काम है, उनको ना जाति से मतलब है ना धर्म से मतलब है। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं इसमें बिहार पे कोई फैक्टर और बेरोजगारी तो इतना है, लोग चोरी करता है, जो चर्ची है गांजा है उसको नहीं मिलेगा तो चोरी करेगा, चमाड़ी करेगा, भाई अपने जो है क्या कहते हैं आदत को पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा। दारू बिक रहा है? हाँ, सब चीज बिकता है, गुजरात में बंद है, गुजरात में बिकता है। दारू बंद करवाया है, लेकिन दारू आप जानते हैं हर घर बिक रहा है। दारू बेचने वाला जानते हैं जो करोड़पति बन गया, आप पीने वाला जो रोड पर भिखमंगा बन गया। पैसा तो बिहार में पूरे ऑल इंडिया से ज्यादा है, एक से एक यहाँ पे पैसा वाले हैं, धोती गमछा पहनते हैं लेकिन औकात रखते हैं बहुत ऊपर। अच्छा, समझे? अच्छा ये बताइए आप मुझे, आप कह रहे हैं आई लव मोहम्मद का कोई फैक्ट बिहार पे कोई भी, इसका किसी चीज से लेना देना नहीं है। हाजीपुर में देना ही नहीं है। बिहार में हाजीपुर है ना, पॉलिटिक्स बना देंगे तो अलग बात है। बिहार में हाजीपुर है ना, वहाँ पोस्टर लगा दिए जाते हैं। हाँ, मेरा मन करेगा हम कहाँ जा, देखिए झंडा लगा हुआ है, या हुसैन, किसी का बाप का मजा ले उतार के दिखा दे, या हुसैन समझते हैं क्या होता है? जैसे आई लव मोहम्मद हुआ वैसे ही हमारा आई लव अली भी है, ठीक है, उनके जो है दामाद हुए, ठीक है, तो हमारा ईमान है, हम करेंगे। आप लिखते हैं जय महादेव, अगर हम वो राइट आपसे छीन ले तो आप क्या करिएगा? बोलिए, गलत है ना, तो बोलिए ना गलत है, आप बोलिए ना, आप रिपोर्टर हैं, आप जो है स्तंभ हैं, क्या कहते हैं, बता सकते हैं गलत है सही है। अच्छा ये बताइए आप मुझे, बिहार चुनाव में किसको लेकर आ रहे हैं? देखिए चुनाव जो है ना एक हवा होता है, ठीक है, जिसका हवा चल गया मतलब रातों रात भी जो है ना पब्लिक पलट जाती है ना, तो उसका जो है आप एजम्पशन अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अभी आप बस मूवमेंट ले सकते हैं कि हाँ मोदी जी आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, लेकिन पब्लिक जो है ना रातों रात मूड बदल लेती है, रातों रात मूड। बिल्कुल। अच्छा, जो चुनाव का दिन होगा तो क्या मूड रहेगा? हाँ, क्या मूड रहेगा? देखिए ऐसे तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, अगर एज ए मैं पर्सनल अगर बताऊं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ना ही मेरे लिए बीजेपी अच्छा है, ना ही मेरे लिए नीतीश जी अच्छे हैं, ना ही मेरे लिए अवैसी जी अच्छे हैं, ना मतलब कोई भी पार्टी मेरे लिए अभी कोई भी, राजद भूल गए, कांग्रेस भूल गए, हाँ सब सारे ही वैसे हैं, मेरे लिए कोई अच्छा ही नहीं है, आगे ठीक है, कोई भी अच्छा नहीं है। आप बताइए आपके समझ से क्या अच्छा है? अभी तो है कि आप कहीं से हैं व्हाटएवर, बट आप बताइए आपके पास क्या ऑप्शन है? 200 यूनिट बिजली चाहिए तो मंगा लीजिए इसको, तेजस्वी को, 150 यूनिट चाहिए तो भी नीतीश दे ही रहे हैं, ठीक है, एक तरफ बढ़ाते हैं एक तरफ घटाते हैं, बतवा वहीं का वहीं है ना, जो पढ़े लिखे उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन मुझे समझ में आता है, पढ़े लिखे, ठीक है। हाँ, डोमेस्टिक पे इन्होंने 150 यूनिट दे दिया फ्री, कॉमर्शियल पे बढ़ा दिया, बात तो वहीं की वहीं आ गई, बात तो वहीं की वहीं आ गई ना। कपड़े पे टैक्स घटा दिया लेकिन कपड़े के मटेरियल पे टैक्स बढ़ा दिया, बात तो वहीं की वहीं आ गई। तो ये सारी चीजें चल रही हैं बिहार में? बिल्कुल चल रही हैं। अच्छा, आपने कहा बेरोजगारी, कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं देखिए ऐसे मेरे पास डिग्री तो बहुत है, पर ग्रेजुएट हूँ मैं, बट डिप्लोमा मेरे पास बहुत सारा है, मेरे पास DCA है, PGDCA है, O लेवल है, A लेवल है, कंप्यूटर का मेरे पास बहुत अच्छा डिग्री है, और प्लस मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो जॉब लगी है आपकी कहीं? हाँ, कहाँ कर रहे हैं? मैं अभी MNC में करता हूँ, दिल्ली। डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है। हाँ। अच्छा ये बताइए आप मुझे, तो बिहार का युवा जब बाहर जाता है तो कई नेता ऐसा कह देते हैं कि बिहार का युवा बाहर जाता है, टॉयलेट साफ करता है, पानी पूरी बेचता है, बुलाइए ना इनको। एक सेकंड, देखिए पॉपुलेशन वाइज ना यूपी से जो है
हाँ। दूसरे नंबर पे हमारा बिहार आता है, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरे नंबर पे हमारा बिहार आता है, सबसे घनी आबादी वाला राज्य, ठीक है। और सबसे नंबर 1 पे कौन आता है? यूपी। आप यूपी से है ना? यूपी में क्या होता है, यूपी के युवा ना सब चाहते हैं हम नेता ही बने। नेता बने। गलत बोल रहा हूँ तो बोलिएगा, लेकिन बिहारी वैसा नहीं है। बिहारी मेहनत करके खाने वाला लोग है, ठीक है, आइए थोड़ा आगे आइए। समझे? क्या नाम है आपका? थोड़ा सा आगे आइए। टॉयलेट ही साफ करता है, लेकिन क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा नाम। थोड़ा सा आगे आइए। बिहार चुनाव आ रहा है, किसको लेकर आ रहे हैं? इसको लेके आ रहे हैं, हमको तो कुछ बुझने ही नहीं आता सर, तनको से ये सब मामला में बुझने ही नहीं आता। देखिए विकास हुआ है? विकास हुआ है? नहीं, कोई तोड़ फोड़ खाली हो रहा है, विकास कहाँ हो रहा? हाँ विकास हो आ रहे हैं। थोड़ा बोलने दीजिए सबको। विकास वो नहीं बोल पाएंगे। हाँ, हम नहीं बोल बोलना भी एक कला होता है। अच्छा और ये बताइए, रिपोर्टिंग करना भी एक अच्छा ये कला बताइए, होता है। ये बताइए, ये जो तोड़ फोड़ हो रही है ये किस लिए हो रही है? अतिक्रमण था, ये किस लिए था? ये तोड़ फोड़ होने से बहुत जगह नुकसान भी हो रही है, फायदा भी हो रहा है, गाँव डूब रहा है तोड़ फोड़ होने से, बस्ती डूब रहा, पानी। आइए सर थोड़ा सा आप भी आगे आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। शकील। शकील भाई किसको लेकर आ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं किसको लेके आ रहे हैं। सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की बनेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब वो तो तय करेगा वो लोग। तय करेंगे। जो वोटर अधिकार यात्रा हुई उससे क्या प्रभाव पड़ा, मैं जानना चाहूँगा। क्या आप लोगों का वोट चोरी हो रहा है? हम लोगों का वोट ठीक है। ठीक है। तो राहुल गांधी यात्रा करे तो ऐसे कर दे खाली? कहीं कहीं गड़बड़ हुआ है। कहीं कहीं हुआ है। कह रहे हैं सबसे ज़्यादा चिंता आप लोगों की, कह रहे हैं मुसलमानों भाइयों का वोट काटा जा रहा है, काटा तो गया, दलितों का वोट काटा जा रहा है। यहाँ नहीं काटा गया, बाकी और जगह काटा गया। 17 लोग ही मिले पूरे बिहार में उनको। मिले होंगे। 17 लोग ही रहते हैं बिहार में। नहीं 17 लोग से बेसी है कि